दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये सेकंड पार्ट वीडियो का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये फोर्थ चैप्टर है और हरियाणा बोर्ड में भी इसका कंसेप्ट है, आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी इसका कंसेप्ट है और इवन देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क यानी कि पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन की जो मैं इसमें 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले से थोड़े और आगे एडवांस क्वेश्चन है। मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डालता जाऊंगा ताकि जो बिगिनर होंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट सीखना होगा, उनके लिए इजी कंसेप्ट हो जाएगा। आप हर वीडियो को देखिए, हर पार्ट को देखिए, कम से कम 2 बार जरूर देखिए। उससे आपकी कैलकुलेशन, आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके फैक्टराइजेशन बनाना, आपका स्प्लिट करना, कि कैसे टर्म को स्प्लिट किया जाता है, वो सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 1 बाय में x माइनस में 2 प्लस में 2 बाय में x माइनस में 1 इज इक्वल टू 6 बाय में x। ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कन्वर्ट करना है कि इसको एलसीएम लेके पहले इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूं। तो मैंने क्या किया, इसका इसका दोनों एलसीएम के रूप में आ गए। इससे ये कट गया तो इसका यहाँ पर ये आ गया, इससे ये कट गया तो इसका इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया इज इक्वल टू 6 बाय में एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ओपन करके लिख दो, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले की इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वो नीचे राइट डाउन कर लो इज इक्वल टू 6 बाय में एक्स। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि रीअरेंज कर लो। 3x माइनस में 5 ऊपर रह गया और एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 नीचे रह गया। इनको सोल्व करने के बाद इज इक्वल टू 6 बाय में एक्स। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे एक्स इधर चला जाएगा और ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 12। अब क्या करना है आपको, इसको इधर ट्रांसपोज करके दोनों इक्वेशन को इधर ले आओ, दोनों टर्म्स को इधर ले आओ। जैसे ही इसमें से टर्म में से माइनस करोगे तो ये मैंने इसको लिख दिया। लिखने के बाद जो कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको बचा लो। ये हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर बच गया और ये हमारे पास माइनस 13x बच गया और ये मेरे पास 12 बच गया। अब इसके फैक्टर बना दो ऐसे कि 12 तिये 36 एंड 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर आए, यानी कि माइनस 13x को ऐसे ब्रेक करो कि उसके मल्टीप्लाई करे तो 36 एक्स स्क्वायर आए और एडिशन करे तो माइनस 13x आए। तो वो ऐसे दो फैक्टर है, माइनस 9x और माइनस 4x। तो 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 4x प्लस में 12। अब इन दोनों में से फर्स्ट में से कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस में 3। इसमें से 4 कॉमन ले लो माइनस का तो x माइनस में 3। अब दोनों में x माइनस में 3 कॉमन है, एक तो x माइनस में 3 आ जाएगा और एक ही पेयर ये बच जाता होता है, यानी 3x माइनस में 4। तो हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रखो और इसको भी जीरो के इक्वल रखो। इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो 4 बाय में 3 आ जाएगी वैल्यू, इसको जीरो के इक्वल रखोगे 3 आ जाएगी, यानी कि दो फैक्टर आ गए। दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, 4 बाय में 3 और 3, ये इसके दो फैक्टर आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया। जो इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, जो सेकंड क्वेश्चन है 4 बाय में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 5 बाय में 2x प्लस में 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहीं पर इसका एलसीएम ले लो, x इसका एलसीएम हुआ तो 4 ऐसे कैसे, माइनस में ये 3x आ गया इज इक्वल टू इसको ऐसे कैसे। अब मैंने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद ये वाली मल्टीप्लिकेशन उधर चली जाएगी, इधर आ गई और ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ करो। जैसी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और इज इक्वल टू 5x। अब क्या करो, आप ये चारों टर्म्स को, ये जो चार टर्म्स है, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो पहले सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ये है 8x माइनस में 9x, तो इसमें से माइनस का x बचेगा, तो ये तीनों टर्म्स उधर जाके साइन चेंज होके अलग साइन हो जाएंगे और ट्रांसपोज करके मैं इधर ले आऊंगा। और इधर लाने के लिए मैंने इसको अभी यहीं रखा है, नेक्स्ट स्टेप में लेके आया हूँ, यानी कि अब लेके आऊंगा इसमें इसको इधर। तो इधर लेके आऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, सभी की साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन ये आ गई, ये आ गई। इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूंगा, 6 कॉमन लेने के बाद वो जीरो में चला जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 रह जाएगी। ये रह गई, इसके फैक्टर बना दिए मैंने कि मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए और एडिशन करूँ तो एक्स आए। तो मैंने इसके 2x माइनस में x बना दिया। तो इन दोनों में से आप अब x कॉमन ले लो और इसमें से -1 कॉमन ले लो। x कॉमन लिया तो x प्लस में 2 हो गया, इसमें से -1 कॉमन लिया तो x प्लस में 2 हो गया। अब दोनों में x प्लस में 2 कॉमन है तो x प्लस में 2 का एक पेयर बन जाएगा और एक x माइनस में 1 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये सॉरी एक ये बन जाएगा, x माइनस 1 बन जाएगा और एक x प्लस में 2 बन जाएगा। तो इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। इसको जीरो के इक्वल रखा तो 1 वैल्यू आ गई, इसको जीरो के इक्वल रखा तो -2 वैल्यू आ गई। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, 2x बाय में x माइनस में 3 प्लस में 1 बाय में 2x प्लस में 3 प्लस में 3x प्लस में 9 बाय में x माइनस में 3 और 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो आपके इस तरह के दो नीचे एलसीएम के रूप में आ जाएंगे। इससे ये कट गया तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे।
इससे ये कट गया तो इसकी जगह ये रह गया, ये दोनों कट गए तो ऊपर वाली इक्वेशन रहेगी यहाँ पे, बस ये वाली 2 टर्म्स रहेगी इक्वल टू 0। अब ये नीचे वाला सारा जाके उधर करो, जाके 0 हो गया, नीचे वाला तो ये खत्म हो गया आपका, ऊपर वाला रहेगा, इसको सोल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो इससे और इससे, इसको मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन आई, ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई का मतलब एक्स एक्स वाले को इकट्ठा कर लो, एक्स 4x स्क्र, ये मेरे पास एक्स 10x आ गया और माइन प्लस का 6 आ गया। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आप इसमें 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लेने के बाद में 2x स्क्र प्लस में 5x प्लस में 3 आ गया। अब इसके फैक्टर बना दो, फैक्टर क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई करे तो 6x स्क्र आए और एडिशन करे तो 5x आए, इस स्प्लिट करना होता है मिड टर्म को। तो मेरे पास 3x और 2x का फैक्टर बन गए। अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस में 3, इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस में 3, एक तो पेयर ये बन जाएगा एक तो ये बन जाएगा टर्म x प्लस में 1 और एक बन जाएगी 2x प्लस 3, यानी कि 2 चीजें आ जाएंगी हमारे पास, ये दो आ गई। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रखो और इसको भी 0 के इक्वल रखो, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, इसकी 0 के इक्वल रखो तो -3/2 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू। ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन सोल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अब डिफरेंट टाइप आई है, ये डिफरेंट टाइप, फोर्थ और फिफ्थ डिफरेंट टाइप है। कई बार जब रूट में वैल्यू दे रखी होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर कैसे बनाए। अब मल्टीप्लाई करे तो -6x आना चाहिए और एडिशन करे तो 2√2 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3√2 माइनस में 2, यानी कि ये अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और 6x आ जाएगा, है ना, माइनस का। और इसकी एडिशन करोगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, मतलब 2 बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2√2 बच जाएगा, 2√2x पॉजिटिव बच जाएगा। तो यानी कि इसके फैक्टर बनते हैं 3√2x माइनस में √2x। इन दोनों, ये दोनों फैक्टर बने इस मिड टर्म के, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 6x आया है और ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहां से कॉमन लोगे तो x कॉमन लिया तो अंदर रह गया x प्लस में 3√2, फिर दूसरे में से मैंने कॉमन लिया -√2, तो -√2 कॉमन लूंगा तो यहाँ x अंदर रह गया 3√2, क्योंकि यहाँ इसको 3 के टुकड़े बनाओगे, 3 मल्टीप्लाई में 2 और 2 को क्या लिखते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, तो एक रूट बाहर आ गया, इसलिए 3 के साथ अनरूट लग गया, एक पेंडिंग रह गया, क्योंकि इसको बार दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही बनाता है, ठीक है। अब एक तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में √2 और एक दोनों में कॉमन है, एक ये ले लेंगे, यानी ये कॉमन ले लिया हमने और अंदर रह जाएगा x माइनस में √2, ठीक है, x माइनस में √2 और ये दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 2 आ जाएगा और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो -3√2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, √3x² प्लस में 10x प्लस में 7√3। अब इस मिड टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे करना है कि इनकी मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास क्या है 21x² आए और एडिशन करे तो 10 आए, यानी 7x और 3x, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, इस दोनों में से फर्स्ट 2 में से आप कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो √3x प्लस में 7 और इसमें से भी आप क्या लो √3 कॉमन लो, √3 कॉमन लिया तो एक रूट यहाँ रह गया इसके नाम का x प्लस में 7 और अब ये दोनों में कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, एक तो ये आ जाएगा बाहर और एक ये बच जाएगा, अंदर ये बच जाएगा x प्लस, तो मैंने दोनों को ये लिख लिया। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लो, x प्लस में √3 को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू होगी -√3, इसको 0 के इक्वल रखा तो √3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/√3, ये मेरे पास दो फैक्टर इसके आ गए। अब ये 5 क्वेश्चन के माध्यम से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो फर्स्ट पार्ट था ये सेकंड पार्ट था, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डे बाय डे इंप्रूव होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक्सपर्टाइज आने लग जाएगी, आपके अंदर कैलकुलेशन होने लग जाएगी, आपको पता लगने लग जाएगा स्प्लिट टर्म मतलब मिड टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे फैक्टर बनाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, इसकी बार बार वीडियो देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके जीवन में ये फॉर एवर कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और इसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी फास्ट हो जाती है आपकी। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, हरियाणा बोर्ड के भी अंदर भी है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी है। दोस्तों ये आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।